अस्सलाम वालेकुम, रिव्यूज मास्टर पीके में खुशामदीद। चेक करें जी, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 10 के बारे में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इन्फिनिक्स हॉट 10 पे पबजी रिव्यू करने वाले हैं, यानी कि गेमिंग टेस्ट करेंगे कि भाई इन्फिनिक्स हॉट 10 ने हमें क्या परफॉर्मेंस दी है और बाकी डिवाइसेस से इन्फिनिक्स हॉट 10 किस हद तक बेहतर है। तो सबसे पहले जी मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि इन्फिनिक्स हॉट 10 में हमें 3 वेरियंट देखने को मिलेंगे। एक 4GB रैम 64GB बिल्ट इन स्टोरेज जिसकी प्राइस टैग पाकिस्तान में 20,000 है। दूसरा 4GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज जिसकी प्राइस टैग 23,000 है। और तीसरा जो है वो 6GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज जिसकी प्राइस टैग 25,000 रखी गई है। तो इस टाइम मेरे पास जो डिवाइस है वो है 4GB रैम और 64GB बिल्ट इन स्टोरेज, और ये डिवाइस जो है वो 20,000 रुपये की प्राइस टैग के साथ पाकिस्तानी मार्केट में आई है। और आप लोग जो है वो इस डिवाइस को लेने में ज़्यादा जल्दी मत करें, इस डिवाइस को आने दें और 15 दिन के बाद इस डिवाइस को बाय करना, क्योंकि इस तरह ये होगा कि आप लोगों को इस डिवाइस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। प्री ऑर्डर बुकिंग में आप लोगों को कंप्लीट पूरे 20,000 रुपये में ये डिवाइस मिलेगी। जब आप थोड़ा सा वेट करेंगे तब आप लोगों को ये डिवाइस 18,500 या फिर 19,000 रुपये तक मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें इन्फिनिक्स हॉट 10 में पबजी की गेम प्ले हो रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि भाई इस डिवाइस में मीडियाटेक हेलियो G70 का प्रोसेसर डाला गया है जो कि गेमिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इन्फिनिक्स हॉट 10 जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इन्फिनिक्स में, क्योंकि गेमिंग के लिहाज से ये डिवाइस बहुत ज़बरदस्त आई है। इस टाइम पबजी जो इस डिवाइस में चल रही है वो HD में चल रही है और जो फ्रेम रेट है वो हाई है। तो यहाँ पे आप लोगों की कन्फ्यूजन में क्लियर करता हूँ कि इस डिवाइस में जो पिक्सल रेजोल्यूशन है वो 720x1600 पिक्सल रेजोल्यूशन है इस डिवाइस के, लेकिन गेमिंग प्रोसेसर की वजह से इस डिवाइस में जो गेम प्ले हो रही है वो हमें HD ग्राफिक्स में देखने को मिल रही है और जो फ्रेम रेट है यानी कि जो फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है वो हाई है। इस डिवाइस में आप लोग स्मूथ बैलेंस HD तक जा सकते हैं, उसके साथ साथ एक्सट्रीम नहीं खेल सकते आप लोग जो है वो। लेकिन एक बात बता दूं कि हाई पे खेलते हुए जो है मुझे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस देखने को मिला है, थोड़ा सा लैग मिला है। लेकिन अगर मैं हाई से थोड़ा सा कम करके इसको खेलूँ तो मुझे बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस इन्फिनिक्स हॉट 10 की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई हम इन्फिनिक्स हॉट 10 बाय करें या फिर टेक्नो स्पार्क 6 बाय करें। तो आप लोगों के सामने मैं एक चीज़ बता दूं कि टेक्नो स्पार्क 6 की जो स्पेसिफिकेशन और जो फीचर्स हैं वो इन्फिनिक्स हॉट 10 से कंप्लीट सेम मिलती हैं। कैमरा सेम है, रैम स्टोरेज सेम है, उसके साथ साथ प्रोसेसर सेम है। फ़र्क एक चीज़ का है कि टेक्नो स्पार्क 6 में जो बैटरी है वो 5000 mAh की बैटरी है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 10 में हमें 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। और इस डिवाइस की प्राइस टैग जो है वो 600 कम है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क 6। तो मेरी ये एडवाइस होगी कि आप लोग इन्फिनिक्स हॉट 10 को ही बाय करें, क्योंकि आपको कम प्राइस टैग में टेक्नो स्पार्क 6 से कम पैसों में जो है वो ज़्यादा बैटरी मिल रही है और परफॉर्मेंस दोनों डिवाइसेस की सेम है। और 600 रुपये की कोई इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बैटरी में हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। तो इन्फिनिक्स वालों ने यही बोला है कि गेमिंग के लिए ये डिवाइस बहुत ज़बरदस्त है और बैटरी के लिए ये डिवाइस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। कैमरे की बात करें तो इस डिवाइस में 16 मेगापिक्सल का अगेन क्वाड कैमरा सेटअप है और फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी शूटर इन्होंने दिया हुआ है। तो कैमरे के लिहाज से ये डिवाइस मेरे ख्याल में किसी काम की नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये डिवाइस है वो गेमिंग के लिए हमारे लिए परफेक्ट है। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें कि पबजी खेलते हुए मुझे अभी तक कोई लैग नहीं देखने को मिल रहा और इस डिवाइस में जो है वो हीटिंग प्रॉब्लम भी कोई आजकल इतना ख़ास नहीं आ रहा। तो जितने भी इन्फिनिक्स बायर हैं जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई इन्फिनिक्स हॉट 10 हम बाय कर लें और कौन सा वेरिएंट बाय करें, तो भाई आप ऐसा करो 4GB और 64GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला इन्फिनिक्स हॉट 10 बाय कर लो। 20,000 रुपये में आप लोगों को स्टोरेज भी अच्छी मिल जाएगी, प्रोसेसिंग भी वही होगी। 25,000 इस डिवाइस में मत लगाना। 6GB रैम बाय करने का कोई इतना ख़ास जो है वो डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। मे बी रैम की वजह से थोड़ी सी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा हमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्फिनिक्स से यार मेरी एक शिकायत है, वो ये कि इन्फिनिक्स का 08 मॉडल आना था सितंबर के लास्ट में और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो यही कि इन्फिनिक्स 08 जो है वो अभी हमें ना अक्टूबर में देखने को मिलेगा ना नवंबर में हमें देखने को मिलेगा। तो भाई देखो इन्फिनिक्स हॉट 10 आप लोगों ने निकाल दिया है। तो यही अगर आप एक अच्छी डिवाइस एक इन्फिनिक्स का कोई फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन निकाल देते जैसे कि इन्फिनिक्स 08 या फिर इन्फिनिक्स 08i, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा सेल होता। तो इन्होंने ये सोचा कि भाई 3 वेरिएंट निकाल देते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 के, मुख्तलिफ स्टोरेज वेरिएंट होंगे, प्रोसेसर सेम होगा, तो इनकी ये इन्फिनिक्स हॉट 10 की डिवाइस जो है सबसे ज़्यादा सेल
सेल आउट हो सकती है। तो मे बी सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली डिवाइस इन्फिनिक्स हॉट 10 हो जाए। इन्फिनिक्स नोट 7 बहुत ज़्यादा सेल हुआ था, उसके बाद अब ये इन्फिनिक्स हॉट 10 सबसे ज़्यादा सेल होगा। और देन अगर इन्फिनिक्स 08 आ जाता या फिर जब फ्यूचर में आएगा तो मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा डिवाइस सेल होने वाली है, क्योंकि उस डिवाइस के फीचर्स बहुत कमाल के हैं और उसकी डिवाइस की प्राइस टैग भी बहुत रीज़नेबल आने वाली है। तो अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनिक्स हॉट 10 का पबजी रिव्यू कर रहे हैं, गेमिंग रिव्यू कर रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि एक तो मीडियाटेक हेलियो G70 का प्रोसेसर है, गेमिंग तो ज़ाहिर सी बात है अच्छी है। अच्छा, उस लिहाज काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि भाई इतनी अच्छी है नहीं जितनी आप अच्छी बता रहे हैं। भाई देखो, 20,000 रुपये तक अगर आपको मीडियाटेक हेलियो G70 का प्रोसेसर मिल जाए, ठीक है, ऊपर से 4GB 64GB मिल जाए, ठीक है, बैटरी भी बड़ी मिल जाए, तो भाई आप लोगों को क्या चाहिए। यही अगर आप सैमसंग में चले जाओ तो सैमसंग में यही डिवाइस जो 20,000 रुपये की है वो आपको तकरीबन 35,000 या फिर 30,000 रुपये की रेंज में देखने को मिलेगी। तो भाई इन्फिनिक्स हॉट 10 एक अच्छी चॉइस है, स्पेसिफिकेशन फीचर बहुत अच्छे हैं। जो लोग मुझसे ये पूछने जा रहे हैं कि भाई क्या हम टेक्नो स्पार्क 6 बाय करें या इन्फिनिक्स हॉट 10 बाय करें, तो भाई मेरी एडवाइस यही है, आप लोग इन्फिनिक्स हॉट 10 बाय कर लो, काफ़ी अच्छी डिवाइस है ये। और Realme C17 के बारे में भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई Realme C17 बाय करें या नहीं। भाई Realme C17 जो है कोई गेमिंग फ़ोन नहीं है, ना उसका कोई कैमरा अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रैम जो है वो 6GB कर दिया, स्टोरेज को उन्होंने बढ़ा दिया, तो और प्राइस टैग भी उन्होंने 32,000 निकाल दिया। तो उसके बारे में मेरा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस या इतने अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं है। तो इस डिवाइस के लिहाज से बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, रेटिंग काफ़ी ज़बरदस्त मैं देने वाला हूँ इस डिवाइस को, और ये वाकई जो है डिज़र्व करती है डिवाइस के इस डिवाइस को बाय किया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि 2020 के ये जो लास्ट मंथ्स चल रहे हैं, तकरीबन जून से लेके ऑनवर्ड जितने भी मंथ्स आ रहे हैं, इसमें आपने एक बार नोटिस की होगी कि जितने भी ब्रांड्स हैं वो 20,000 रुपये तक स्मार्टफोन निकाल रहे हैं और इतने ज़बरदस्त, इतने तबाही स्मार्टफोन निकाल रहे हैं, स्पेसिफिकेशन फीचर्स को इतना ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं कि ये वाकई हमें इस बात का सबूत दे रही है कि भाई टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है और ट्रेंड भी यहाँ पे हमें चेंज होता नज़र आ रहा है। क्योंकि आप लोग नोटिस करें कि सैमसंग पहले काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेल आउट होता था, क्योंकि उन डिवाइसेस में जो रैम स्टोरेज आया करती थी वो तकरीबन 30,000 35,000 रुपये तक आती थी, लेकिन वही स्पेसिफिकेशन अब आती है तकरीबन 15,000 16,000 या फिर मैक्सिमम 20,000 रुपये की प्राइस टैग में। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने पर्सनल ओपिनियन इस डिवाइस के लिहाज से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाएं देखें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मैं अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।